वेलकम है सभी आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए हम आज त्रिकोणमिति का अगला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी 90 डिग्री है, जिसका कोण बी समकोण है यदि tan ए बराबर 1/√3 है। तो अब आगे क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 1 इसमें क्या कह रहा है? साइन, पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी, यहाँ पर इंटू है, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है क्या है? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। हल पहले लिखते हैं। हल हो गया। तो हल करने के बाद सबसे पहले इस सवाल में हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होता है सवाल को समझने में। तो आइए हम त्रिभुज अब बनाते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसको मान ले रहे हैं त्रिभुज यहाँ से ए बी सी। तो हमारा बी 90 डिग्री है तो उसके अनुसार हम मान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो लिख रहे हैं त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये सी जहाँ ये सी कर्ण है आपका, जहाँ पर एसी कर्ण है। एसी कर्ण है तो इसलिए अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। इसलिए हमारा दिया हुआ है tan ए बराबर 1 तो हमारा जान रहे हैं कि लंब बटे में आधार होता है tan का मान। हम देखिए किसी को भी थीटा मान रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे मान ले रहे हैं थीटा, ए को मान रहे हैं थीटा। तो थीटा के लिए ये है। तो यहाँ पर हम लंब हमारा हुआ BC और आधार AB हुआ। तो हमारा AB हुआ तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जान रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, आधार का कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है।
तो हमारा देखिए सबसे पहले AC का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो इसको जैसे का तैसे लिखेंगे। AB का स्क्वायर है तो AB के जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर हम लिख देंगे। उसके बाद फिर BC के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो हमें अब समझ में आ रहा है AC का स्क्वायर और यह √3 है तो रूट का स्क्वायर होता है तो वह संख्या ही बचता है, इसलिए संख्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। या AC का स्क्वायर बराबर 4 हुआ। AC का स्क्वायर 4 हुआ तो हम इसे यहाँ पर AC बराबर या AC बराबर हमारा हुआ रूट में 4 हो जाएगा। यह 4 2 का वर्ग है तो 2 का स्क्वायर है तो इसलिए 2 आंसर इसका आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये AC कौन आ गया, हमारा कौन जब आ गया तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सबसे पहले सबका वैल्यू लिख दे रहे हैं हमारा। तो देखिए आधार हमारा आधार ये है √3 तो √3 यहाँ पर लिख दे रहे हैं और लंब 1 है यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। अब देखिए ये तो कोण A के अनुसार हुआ, अगर कोण C के अनुसार होगा तो यह यहाँ पर बीटा मान ले रहे हैं, बीटा कोई कोण ले रहे हैं तो यहाँ पर आधार BC हुआ, यहाँ पर आधार BC होगा। तो चलिए अब हम इसे देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन पहले 1 को बनाएंगे, पहले 1 को बनाएंगे तो अब हम इसे मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह बहुत कम है तो यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं और हम क्वेश्चन मिटा दिए। अब हम चित्र के अनुसार काम करेंगे, आपको वीडियो रहेगा तो वीडियो के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर tan sin A, तो sin A का मान sin A, तो sin A के लिए sin पहले sin का मान निकाल दे रहे हैं sin A। तो हम जान रहे हैं कि sin A, तो sin A हमारा ये हो गया, इसको कोण माना है थीटा के लिए। sin A बराबर होता है लंब बटे में कोण। हमारा लंब हुआ 1 BC हुआ और कोण हमारा हो गया AC। तो हम जान रहे हैं कि BC 1 बटा में AC मतलब 2 हुआ। अब हमें sin C चाहिए, cos C चाहिए, cos C। तो cos C हमारा cos C, तो यहाँ पर यह इसके आधार यह होगा, cos C के लिए होता है आधार बटा में कोण होता है यह। तो हमारा इसके लिए BC बटा में कोण वह AC। तो हमारा BC का मान 1 और यह हो गया कोण। यह इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर cos A दे रहा है, cos A और sin C। cos A, यहाँ पर cos A हम इसे लेंगे cos का मान, तो cos A का मान हमें निकालना है cos A। तो cos A होता है आधार बटे में कौन होता है, तो हमारा आधार यह हो गया √3, तो AB हुआ और कौन AC, कौन कभी नहीं बदलता है तो यह √3 बटा में AC का मान 2 है। अब हमारा cos sin C चाहिए, तो sin C हम जान रहे हैं कि यह लंब sin का मान होता है लंब बटे में कौन होता है। तो लंब बटे में कौन होता है तो हमारा लंब हमारा C के लिए, तो लंब C के लिए यह बीटा के सामने क्या कोण है, यह भुजा है AB हुआ। तो हमारा AB लंब AB और कोण AC, कोण कभी नहीं बदलता है तो B मतलब AB मतलब √3 और AC मतलब 2। ये हमारा आ गया। अब इसी का हम मान यहाँ पर लिख देंगे और सबको तब हम इसलिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। हमारा देखिए अब यहाँ से हम मान निकालेंगे, sin A का मान 1 बटा में रूट है, 1 बटा में 2 है, cos C का मान है 1 बटा में 2, यहाँ पर गुणा हो इंटू होगा प्लस हमारा cos A का मान है √3 बटा में 2 और यहाँ पर हमारा sin C का मान है √3 बटा में 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे, 2 दूना के 4, 1 का गुणा 1 में हो 4 अब प्लस यह 3 है तो 3 ही रहेगा, √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा हमारा यह। अब हम इसका एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस 3 बराबर
4 हुआ, 4/4 बराबर 1 आ गया। आंसर इसका 1 आ गया। अब देखिए हमें ये समझ में आ गया। अब देखिए हमें मान निकला हुआ है यहाँ पर साइन सी और कॉस ए और कॉस सी सबका मान निकला हुआ है। अब इसी मान को हम उस क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। अब हम यहाँ से इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर हमें या cos a, तो cos a इसमें देखना है। cos a यहाँ पर है √3/2, √3/2 है। अब देखना है cos c का मान 1/2 है, इंटू यहाँ पर रहेगा माइनस। अब हमारा साइन a का मान यहाँ पर 1/2 है और साइन सी का मान √3/2 है। अब हम इससे गुणा करेंगे। √3 का 1 में होगा √3 और 2 का गुणा होगा 2 में 4 हो जाएगा, माइनस 1 का होगा √3 और 2 का गुणा होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे इसी तरह भी कटा सकते हैं। तो एलसीएम ले सकते हैं तो √3 माइनस √3 बराबर 0 आ जाएगा। आंसर इसका 0 आ गया, इसका 0, या हम यहीं पर हम कर देते हैं उतना नहीं, आपका यह 0 आ गया आंसर, इसका आंसर 0 आ गया। चलिए तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए वेलकम है।